जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के बारे में। तो इस फ्रेंड्स, अभी तक हमने 43 मैथ के 43 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम महत्वपूर्ण इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हम सब में इसमें बहुत ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जा चुके हैं। जैसे इस प्रश्न को हम बात करते हैं, दिए गए 5 अंकों की संख्या 547 एक्स वाई यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 2x + 5y का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स, हम यह पूछा गया है एसएससी जीडी के 15/1/2023 में, मतलब इसी वर्ष पूछा गया है। जीडी वाले में इसी वर्ष पूछा गया 15/1/2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आप जैसे विकल्प दिए गए 17 आएगा कि 21 आएगा कि 18 आएगा कि 46 आएगा। इस प्रश्न का सॉल्व मतलब सोल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। इसी तरह से चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। अगर आप फ्रेंड्स इनमें से भी किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसपी, बीएससी, बीपीएससी, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टार्ट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न होने वाला है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी यक्स जो है वह स्टेशन ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन पर की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई जो है वह बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूर पर एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक दूसरे को पार करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं। अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, पहले अपना दिमाग चलाइए, तब उसके बाद सलूशन देखिए। तो आपको इसके लिए कापी कलम लेकर बैठना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट मतलब क्या होता है, कापी कलम लेकर बैठ जाइए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। तो चलते फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको हम। तो जैसे दिया गया यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जो है वह 800 मीटर है। 800 मीटर है। तो बताया गया है कि यहाँ से एक 40 मीटर और एक 60 मीटर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह दोनों का स्पीड है। तो दोनों का स्पीड का आ जाएगा, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो 2 और 3 का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे यह दो मतलब कि 2 और 3 के अनुपात में यह दोनों दूरी कवर करेंगे। हम कहेंगे यहाँ से 2 यहाँ हो गया और यह 3 अनुपात करेगा, मतलब यह 2 कवर करेगा और यह 3 कवर करेगा। तो देखते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हम तो चलती है तो ए स्टेशन कितनी दूर पर वह एक दूसरे को पार करेगी, तो वह कितनी दूर पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ से दूरी निकल के आ जाएगी। जैसे दिया गया 3 और 2 5 बराबर दिया गया फ्रेंड्स 800 मीटर दिया गया है। 5 बराबर 800 मीटर दिया गया, तो 1 बराबर हम नहीं निकाल पाएंगे। 1 बराबर 16 पंचे 80, तो 160 मीटर निकल के आएगा। हमको निकालना है 2 मीटर, तो 2 बराबर कितना आएगा, तो ए से दूरी कितनी हो जाएगी मिलने का, हम मिलान बिंदु यहाँ पर कर रहे हैं तो ए से जो मिलान बिंदु हो जाएगा वह 2 है। 2 बराबर कितना है, 1 बराबर अगर 160 है तो 2 बराबर, तो 2 बराबर 32 हो जाएगा। तो 320 मीटर पर वह एक दूसरे से मिलने, मतलब कि एक दूसरे से ए से दूरी जो है 320 मीटर पर वह मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर किस में 320 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे और सही कर देंगे, तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर वही पूछ लेता कि बी से कितनी दूरी पर मिलते हैं, तो 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो 16 दूना 32 16 या 48, 480 मीटर पर आ जाता है। 480 मीटर पर आ जाता। तो वहाँ पूछा गया है ए से, तो ए से 320 आ रहा है, तो 320 को सही लगा के चला जाएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:8 है। ए अनुपात बी अनुपात सी की दक्षता का जो अनुपात है 5:3:8 है।
तो वे एक कार्य को साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कहा गया वे किसी कार्य को एक साथ मिलकर, जैसे 5 3 8 8 8 16 16 कार्य है, तो 16 एक दिन में 16 कार्य करते हैं, तो 30 दिन में कितना करेंगे फ्रेंड, हम कहेंगे 16 गुणे 30 करेंगे। तो बताया गया 16 3 48, मतलब 480 काम टोटल वो कर देंगे। 30 दिनों में 480 काम वो करेंगे। तो कहा गया है ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया। तो ए और बी मतलब कि ए और बी कितना हो रहा है, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 8 गुणे 20, तो 20 दिनों में कितना काम करेंगे, हम कहेंगे 160 काम करेंगे। अगर हम इसमें से 160 को घटा देते हैं, 160 को घटाएंगे यहाँ से, तो 2 आएगा और 4 में से 3 आएगा, 320 आता है। तो बाकी बचे हुए कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सी एक दिन में 8 काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है, तो वो 320 काम को कितने दिन में करेगा, तो हम कहेंगे बटे 8 कर देंगे। तो बटे 8 कर देंगे तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर 40 दिन में काम पूरा कर देगा। तो बाकी बचे हुए काम को सी कितने दिन में पूरा करें, हम कहेंगे 40 दिनों में। तो 40 दिन ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ से सही मार देंगे और निकल जाएंगे तुरंत हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक घन के पिंड विकर्ण की लंबाई 8/3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना निकल के आ जाएगा। अगर हम विकर्ण घन के पिंड के विकर्ण की बात करते हैं, तो जो पिंड का विकर्ण होता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ से a√3 होता है, a√3 होता है, इतना बराबर दिया गया है 8√3, 8√3, तो यहाँ से अंडर से अंडर रूट कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो a बराबर क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर a बराबर निकल के आएगा। तो यही जो a बराबर है, यही इसकी भुजा है, ये इसकी क्या है, भुजा है। तो आयतन क्या होता है फ्रेंड्स घन का, तो घन का आयतन जो होता है वह होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करेंगे हम, निकल के 8 64 64 8 512 होता है। तो 8 का क्यूब मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए 512 है, तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के दो वृत्तीय फलक की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। तो ज्ञात करना है हमको, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमको निकालना है उसका आयतन क्या निकल के आएगा। तो छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो हमको छिन्नक का आयतन निकालना है। तो छिन्नक का आयतन निकालने के लिए फ्रेंड्स पहले क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, छिन्नक का आयतन होता है, छिन्नक का आयतन। अगर छिन्नक है तो उल्टी बाल्टी कितना होता है छिन्नक। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन होता है पाई/3, तो भुजा का क्यूब मतलब कि भुजा स्क्वायर गुणे एच, मतलब a स्क्वायर एच होता है। तो r का स्क्वायर कर देंगे, r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, तो गुणे हो जाएगा एच, गुणे क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ से हम रख देंगे सबका मान। तो पाई का मान है फ्रेंड्स 22/7, गुणे बट्टे में है 1/3, क्योंकि 1/3 है तो इसको हम 1/3 लिख दिए। और एच का मान है, एच का मान हमको ज्ञात, एच का है 21 सेंटीमीटर, 21 हो गया। तो आर का मान दिया गया फ्रेंड्स, आर का इसका मान दिया गया 9 + 4 + 6, 9 + 4 + 6, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 और 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा यहाँ से। तब जब हम यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे हम, 7 × 3 = 21, तो 22 आएगा। 22 × 9 4 13, 13 6, 9 6 4 10, 9 19, 19 आएगा। तो 19 दूना 38 करेंगे और गुणे में 11 कर देंगे। तो इसको हम गुणा करने पर बहुत आसान होता है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, जैसे हमको 11 से गुणा करना हुआ, तो 11 से गुणा करना मतलब कि जो अंत वाली संख्या है उसको हम अंत में लिख देंगे, अंत में लिख दिए हैं। तो यहाँ से इसको जोड़ लेंगे, 8 और 3 11, 11 के 1 आएगा, 11 के 1 निकल के आ जाएगा, हासिल आएगा 1। तो आगे वाला जो होती संख्या वो ऐसे लिखा था, मगर इसमें 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आयतन निकल के आएगा वह 418 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो 418 सेंटीमीटर क्यूब किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के
आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसकी परिमाप मतलब इसका परिमाप जो है हमको ज्ञात करना है, इसका परिमाप क्या निकल के आएगा। तो परिमाप ज्ञात करने फ्रेंड्स, तो पहले इसकी हम भुजा निकालते हैं। भुजा कहते हैं अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ से दिया गया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से आर बराबर नहीं निकल पाएगा। आर बराबर क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होता है फ्रेंड, आर का बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप या अर्ध परिमाप। यस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो हमको त्रिज्या बराबर का निकालना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ से 3, आर बराबर 3 दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है 15। हमको यस बराबर निकालना है, मतलब कि यस का हाफ निकालना है हमको। यस का अर्ध है, मतलब कि यस का दुगुना निकालना है। तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे हम, 2 यस हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है फ्रेंड, 2 यस निकालना है। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे तो 3 पचे 15। तो यस बराबर आएगा, यस बराबर क्या निकल के, एस बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स 15 दून 5 दूनी 10। यस बराबर क्या निकल के आएगा, यस बराबर मतलब इसका दुगुना, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। तो यस बराबर निकल के आएगा 5। तो यह यस बराबर है मतलब यह अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। तो हम इसका दुगुना निकालेंगे। तो यस का दुगुना क्या होगा, 2 यस निकलेगा। 2 यस बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो परिमाप है वह 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ना कि 5 आएगा, ना कि 5 सेंटीमीटर आएगा। अभी 5 सेंटीमीटर सब लोग इसे सही जवाब लगा के और तुरंत चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बिल्कुल गलत हो जाता 5 सेंटीमीटर। तो हमको यह जो है यस को ध्यान रखना है, यह अर्ध परिमाप होता है। यस को है यस अर्ध परिमाप है। अगर पूरा परिमाप निकलना है तो 2 यस निकल के आएगा, 2 यस होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर है, 42 मीटर है। इस वृत्त के चारों ओर एक वृत्ताकार उद्यान की मतलब वृत्ताकार उद्यान है, इसकी जो त्रिज्या है वह 42 सेंटीमीटर है, 42 मीटर है। इस 20 वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो 42 का है, यहाँ पर 8 चक्कर लगाना है। तो चक्कर का तो पाई आर, एक चक्कर होता है 2 पाई आर। तो क्योंकि इसके परिधि के बराबर तो चक्कर लगाएंगे एक चक्कर, तो 2 पाई आर गुड़े 8 चक्कर लगाने तो गुड़े 8 कर देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2 गुड़े पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर का मान रख देंगे 42, 42 गुड़े 8 तो 7 छंग 42 छा आएगा। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से इकाई के अंक पर, क्योंकि इकाई का अंक देख रहे हैं 2 में सेम है, 2 में सेम है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 कर देंगे, 4 आएगा गुड़े 6 आएगा गुड़े 8 आएगा। तो इसको हम गुणा करते हैं 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो 8 छंग अगर हम 6 चौक 24 कर देते हैं तो 11 8 88 गुड़े 88। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 8 चौक 32, अंत में तो 2 आएगा, अंत में 2 आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। उसके बाद फिर करते हैं 8 चौक 32। अगर हम अंत के 2 अंक की बात करते हैं तो 3 2 5 आएगा, 3 2 5 2 आएगा। तो अंत में जो है वह 5 3 2 5 यहाँ पर गलत दिखा, मगर देखते हैं 8 चौक 32, 32 के 2 हाथ से लावा 3, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 2 क्या निकल के आएगा, 8 दूनी 16 करेंगे और 3 करेंगे, 16 3 19 आएगा, 9 आएगा यहाँ पर और 2 आएगा 92। उसके बाद फिर यहाँ पर करते हैं 92 आएगा, तो 2 आएगा, 9 2 11 1 आएगा। तो 12 अंत में किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 12 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाए, क्योंकि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आता है 8 चौक 32 के 2 और 8 दूनी 16 3 19, 19 आएगा। तो 19 119 यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, मतलब कि 192 यहाँ पर भी जोड़ते हैं। तो 2 9 2 11 और 9 1 10 1 11 और 1 1 2, तो 21 12 निकल के आ रहा है। तो 21 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है, एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूर से देखता है।
250 मीटर की दूरी पर देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है, जब पुलिसकर्मी जो है उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। या मानकर कि चोर की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। तो चोर जो है अपने पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। पहले देख लेते हैं कितनी दूर में वह पकड़ लेगा। तो कितनी दूरी पकड़ेगा, अगर हम देखते हैं इन दोनों का क्या रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा। तो 12 और 10 का रिलेटिव स्पीड अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 किलोमीटर आएगा। 2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है प्रति घंटे की चाल से, और दूरी कितनी है 250 मीटर है। तो 250 मीटर है। अब 250 मीटर को हम किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो यहाँ से हम कर देंगे 1000 से, मतलब 1/4 से गुणा कर देंगे। 1/4 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स कितनी देर में पकड़ लेगा हम कहेंगे। तो अगर हम कहेंगे वह उससे पकड़ लेगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से 250 मीटर, तो 250 मीटर अगर हम 2 किलोमीटर का हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं, तो यहाँ से 5/18 18 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 5 से काटते हैं, इसको 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे 1 0 कट जाएगा। तो 25 × 18 करते हैं। तो 25 गुणे अगर हम 18 का 5/18 से गुणा करते, ठीक है। 25 बटे हम 18, 25 × 18 करते हैं फ्रेंड। तो 25 × 18 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 25 चौका 100, 25 चौका तो यानी 25 दूना 50 आएगा, 50 × 9, 50 × 9 आएगा, 9 × 5 45, 450 सेकेंड आएंगे। 450 सेकंड में वह पकड़, मतलब कि वह चोर को पकड़ ले, पुलिस जो है वह चोर को पकड़ लेगा। अब देखते हैं 450 सेकंड में जो ए है वह कितनी दूरी चलेगा। 450 सेकंड में जो चोर है वह कितनी दूरी चलेगा। तो 450 सेकंड है। अब इसको हम घंटे में डाल, घंटे में नहीं, इसको सारी जो 10 है इसको हम 20 मीटर पर सेकंड बता लेते हैं। तो 10 × 450 गुणे अगर 10 है इसको हम मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/18 से गुणा करते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 × 5 45, 50 आएगा। तो 2 से काटते हैं यहाँ पर, तो 2 से काटने पर यहाँ पर 25 आएगा। तो जब इसको गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं 25 95, मतलब कि 25 95 हो जाएगा 125, 25 95 125 × 10, तो आएगा 1250 मीटर निकल के आ रहा है। 1250 मीटर निकल के आ रहा है। तो हमको इसको किलोमीटर में निकालना है। इसको कैसे निकालना है फ्रेंड, किलोमीटर में तो आ जाएगा किलोमीटर में, तो यहाँ से 1000 से भाग देंगे, तो 1000 भाग देने 1.25 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो 1.25 किलोमीटर आया ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही है, तो फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 अंकों की जो है एक संख्या दी गई। 5 अंकों की संख्या क्या है, 457 x y है। यदि 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 2x + 5y का मान क्या निकल के आएगा। अगर कोई भी संख्या जो है 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे 3 7 और 11 का ले लेंगे एलसीएम। 3 7 11 का एलसीएम 7 3 21, 21 × 11 करेंगे हम, तो 1 आएगा अंत में, और 2 1 3 आएगा, और 2 आएगा 231। हम कहेंगे वह संख्या जो होगी वह 231 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो हम कहेंगे यह संख्या के इसको हम 231 से हम विभाज्य करते हैं। तो 231 से हम x और 0 y पर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे फ्रेंड, हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 45 7 0 0, 45 7 0 0। अब इसको हम पहले किससे भाग देते हैं, अगर हम पहले भाग देते हैं 31 दूना 62, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा हो गया, 1 पर लेकर जाते हैं, 1 पर लेकर जाते हैं, मतलब 231 हो जाएगा। 231, अब 7 में से हम 1 घटाएंगे तो 6 आएगा। 5 में से 3 घटाते हैं, अगर हम 5 में तो 2 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 226 निकल के आ रहा है। और यहाँ पर 1 0 लेकर चलेंगे हम, 1 0 ले लिए हैं। उसके बाद अब कितनी बार लेकर जाएंगे, अब इसको हम लेकर जाएंगे 9 बार, 9 बार लेकर जाएंगे। तो 9 बार अगर लेकर जाते हैं तो यहाँ आता है 20 79 आता है, 20 79 आता है। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ बचेगा, यहाँ से 1 हासिल लाते हैं, और यहाँ बच जाता है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ बच जाता है हमारा 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर 1 बच जाता है, तो 181 और 0 आता है। अब की बार इसको लेकर जाएंगे फ्रेंड कितनी बार, अब की बार हम इसको लेकर जाएंगे 8 बार। अगर हम 8 बार लेकर जाते हैं तो यह आता है 1848,
1848 निकल के आता है। तो अगर हम 1848 में निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से 8 बार गुणा करने पर, तो 1810 पहले से दिया गया। 1810 में हम क्या जोड़ दें फ्रेंड्स, जिससे यह निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 1810 में अगर हम जोड़ देते हैं प्लस का 38 अगर हम जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यह संख्या जो होगी विभाज्य हो जाएगी पूरी। तो हम कहेंगे प्लस का 38 जो जोड़ दें, यही प्लस का 38 हम अंत में जोड़ लेंगे। तो 457 और 38 जो हो जाएगी, यह संख्या जो हो जाएगी, हम कहेंगे यह संख्या जो हो जाएगी, यही संख्या पूरी विभाज्य है। यही संख्या विभाज्य होने वाली है 3, 7 और 11 से। 3, 7 और 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, हम कहेंगे 457, मतलब 457 और 38। तो यक्ष के दरी पर क्या आएगा, यक्ष की जगह पर 3 आ जाएगा, यक्ष की जगह पर 3, वाई की जगह पर 8 आ जाएगा। एक्स की जगह पर 3 आएगा और वाई की जगह पर 8 आएगा। तो यही मान हम इसमें रख देते हैं, मान जैसे हम रखेंगे इसमें, तो मान को रखते हैं हम इसमें। तो 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 8, तो 8 पंचे 40, 3 दूनी 6, 40 6 46 निकल के आ जाएगा। तो 46 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 46 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ से सही मार देंगे और निकल जाएंगे तुरंत फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या जैसे दिया गया है, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब जो है 3n³ प्लस 2n² प्लस 5n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या निकल के आएगा। तो कहा गया n को जब हम 9 द्वारा विभाजित करते हैं तो जो शेषफल आता है वह 4 आता है। शेषफल का फ्रेंड 4 आता है। अब यही जो 4 है इसी को हम n बराबर रख देंगे। n बराबर कितने रखेंगे, 4 को हम यही संख्या मान लेंगे। तो संख्या को जब 4 मानेंगे हम तो 4 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौक 16, चौका 64। तो 3 गुणे 64 प्लस 4 चौक 16 दूना 32 प्लस 5 चौक 20 और 64 गुणे 3 करेंगे तो 4 3 12 आएगा और 6 तरीका 18 1 19 192 आएगा प्लस 32 आएगा प्लस का 20 आएगा। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 2 2 4 हो रहा है और 3 2 5 9 5 14 हो रहा है और 1 1 2 244 हो रहा है। 244 को हम 9 द्वारा विभाजित करते हैं इसको हम, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 करेंगे 18 6 24 हो जाएगा, 18 6 24 64 हो जाएगा। तो 9 6 54 9 7 63 9 7 63 9 7 63 हो रहा है। तो एक यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर ही हमको निकालना है। तो शेषफल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो एक ऑप्शन नंबर किसमें, बी में है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब कि सही जवाब निकल के आ जाएगा क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स यह है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंपलीफिकेशन में क्वेश्चन में हम कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा, यहाँ पर इसको सिंपली ही सॉल्व होगा और इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगता है। तो कोई भी ट्रिक ना लगती हुई तो इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या सॉल्व होता है, पहले जो छोटा ब्रैकेट है वह सॉल्व होगा। छोटा ब्रैकेट क्या सॉल्व होगा, जैसे 2/3 3/2 माइनस ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 5 और 3 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 2 3 5 का एलसीएम का 30 निकल के आएगा। 30 निकल कर जब 30 से हम इसको भागा देंगे 2 से तो 2 आएगा तो 15 आएगा। 15 दूना 30, 15 3 45 45 जगह। तो 45 माइनस यहाँ पर 15 5 से जाएंगे तो 5 से जब आएगा तो 6 बार जाएगा, 6 5 30 6 हो जाएगा। माइनस का और 3 से जाएगा तो 10 बार जाएगा, तो माइनस का 10 बटे 30 आएगा। तो जब 10 और 6 16 करेंगे तो 45 में से हम 16 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो 9 6 15 9 आएगा और यहाँ पर बचेगा 3 में से जब 1 चला जाएगा, 3 में से जब 1 चला जाएगा तो बचेगा 2 29 आएगा। माइनस मतलब कि 29/30 निकल के आ जाएगा, 29/30 आएगा, 29/30 आएगा। इसका मान क्या आएगा फ्रेंड्स, इतने का मान आ गया 29/30, 29/30 निकल के आ गया। अब गुणे है, यहाँ पर गुणे कर देंगे 3/4 हो, 3 से 3 मतलब 10 बार चलाएगा, 10 बार चला मतलब कि 29/40 निकल के आ जाएगा, 29/40 होएगा। अब इतने का मान 29/40 है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 15/4 दिया गया है और यहाँ पर भागे को हम गुणे में बदलने के लिए तो गुणे में बदलते हैं तो जो इधर वाली भिन्न है वह बदल जाएगी। तो 40/29 आएगा, 40/29 निकल गया। तो 40 से इसको काट रहे हैं हम तो 10 चौक 40, तो 15 डहम्मत 150,
15 नंबर 150 बटा 29 आ गया। तो इसका मान, इतने का मान फ्रेंड्स 15 मतलब कि 150 बटा 29 निकल के आ गया है। और इधर कितना दिया गया, 29 पंचे करेंगे 145 आएगा, 145 प्लस 5 करेंगे तो 150 निकल के आ रहा है। इधर भी 150 है, 150 बटा 29 है, माइनस में दिया गया या 150 बटा 29। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह दोनों आपस में प्लस माइनस है, कट जाएगा। तो जो प्लस माइनस है फ्रेंड्स कट जाएगा, तो कटने पर क्या रहा है, 0 दे रहा है। हम कहेंगे इसका मान जो आएगा वह 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 किस ऑप्शन में दिया गया, 0 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वह दिया गया दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका जो महत्तम समापवर्तक है 15 दिया गया है। तो दी गई संख्या शर्त को मतलब दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी है। तो हमको युग्मों की संख्या निकालनी है कि कितनी निकल के आ जाएगी। अगर दो संख्याओं को जो एचसीएफ है 15 है, तो हम कहेंगे दोनों संख्या में कॉमन होता है, एचसीएफ दोनों संख्या में कॉमन होता है। तो ये होगा 15A, ये हो जाएगा 15B, 15A और 15B हो जाएगा। अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो 15A प्लस B आएगा। तो 15A प्लस B बराबर कितना दिया गया, 240 दिया गया। तो इसको काटते हैं हम, तो 15 एक नम 15, 15 9 आएगा 90, 15 15 90 आएगा, 15 छक्का 90। तो A प्लस B बराबर निकल के आ रहा है 16। A प्लस B बराबर अगर 16 आता है तो A बराबर क्या आएगा, A बराबर 1 आएगा और B बराबर 15 आएगा। 1 बराबर 2 लेते हैं, A बराबर 2 लेते हैं तो B बराबर 14 लेना पड़ेगा। अगर A बराबर 3 लेते हैं तो B बराबर 13 रख लेना पड़ेगा। अगर हम A बराबर लेते हैं 4 तो B बराबर लेना पड़ेगा हमको 12 लेना पड़ेगा। और अगर A बराबर हमारा 5 है तो B बराबर लेना पड़ेगा 11। अगर A बराबर 6 है तो B बराबर लेना पड़ेगा 10। अगर A बराबर 9 है तो 7 है तो B बराबर लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे 7 है, 8 लेना पड़ेगा। तो B बराबर अगर A बराबर 8 ले रहे तो B बराबर भी 8 हो जाएगा। तो दोनों सेम तो नहीं आएंगे। तो इसमें से कौन कौन नहीं आ सकते हैं, हम कहेंगे कौन कौन नहीं आ सकते, तो यह पता है। तो 1 5 यह नहीं आ सकता है, और यह नहीं आ सकता है, 6 10 नहीं आ सकता है, और यह नहीं आ सकते हैं। तो कितने संभव हैं, हम कहेंगे 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 संभव हैं। तो 4 संभव 4 के हिसाब से दिए गए हम कहेंगे यह संतुष्ट करने वाली 4 दिए गए, 1 15 हो जाएगा, और एक 3 13 का, और एक 5 11 का, और 7 9 का। तो हम कहेंगे 4 संभव, 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे दिया गया 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% वोट मिला, मतलब मत मिला है, प्राप्त हुआ है, और 30% मत अवैध थे। 30% मत अवैध थे, याद मतों की कुल संख्या 7500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं। तो पहले उम्मीदवार को देख रहे 40% मिला है, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। तो 60% मिलेगा। बताया गया 30% मत इसमें से खराब थे, तो कुल मिलाकर 7500 मत है। तो अगर 30% मत अवैध हो गए तो 70% मत बचते हैं। तो 70/100 गुड़े दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमको 60% का मतलब 60% का वैल्यू निकालना है, 60% दूसरे को मिला होगा। तो 60/100 जब इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कट जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, 7 5 35, 7 5 35 और 5 अंत में 0 तो आएगा। तो 0 सब में दिया गया है, 0 फ्रेंड्स सब में दिया गया है। तो हम इसको सिंपली गुणा करना पड़ेगा, 75 × 60 × 6। तो 75 दूना 150 आएगा, 75 दूना 150 आएगा, और 7 तारीख 21 निकल के आ जाएगा। अगर हम 150 को गुणे मतलब 15 × 21 करते हैं फ्रेंड, 21 × 15 करते हैं, तो 15 एक नाम 15, और 15 दूना 15 का नाम 15, 15 दूना 30 1 31। तो 30 31 50 निकल के आ जाएगा। तो 31 50 किसमें दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कितना गया, 31 50। कुल मैच कितने उम्मीदवार थे, तो दूसरे उम्मीदवार को तो कितने वैध मत प्राप्त हुए, हम कहेंगे 31 50 वैध मत प्राप्त हुए हैं। 31 50 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। उसके वेतन में पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 10%,
1% तथा 20% की वृद्धि हो जाती है। तो रमन की वर्तमान आय इतनी हो जाती है, मतलब कि 83,160 हो जाती है। तो ए का मान क्या है? इसमें फ्रेंड्स सिर्फ कैलकुलस है, मतलब कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो आप कहेंगे, हम कहेंगे आपको बहुत बढ़िया आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे लंबा कैलकुलेशन होने वाला है। तो जैसे देखा 45,000 की राशि है और कहा गया है पहले दूसरे, मतलब सबको जो है लाभ हो रहा है, हर वर्ष जो है वहाँ पर वृद्धि हो रही है। अगर हम 10% की वृद्धि तो 110 आएगा बटा 100, और कहा गया A%, मतलब कि 100 प्लस A आएगा बटे में 100 आएगा, गुणे 20% की वृद्धि मतलब 120 आएगा बटे 100। तो जब इसको हम काटा पीटी मचाते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है, कुल मिलाकर टोटल मिलाकर कितना आता है? 83,160, कुल मिलाकर 83,160 आते हैं वृद्धि। तो यहाँ से जब इसको हम काटा पीटी मचाएंगे तो 0 0 1 2 3 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो कट गए, और 1 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पर है तो इससे कट जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो देखते हैं यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 6 दूनी 12। तो इसको और काटते हैं हम, तो 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5, 5 9 45, 5 एक अन्नम 5, 5 9 45। अब इसको हम 11 से काटते हैं फ्रेंड। 11 से काटने पर यहाँ से देखते हैं 11, तो 11 7 77, 11 7 77 आएगा। 77 में क्या जोड़ देते 83, तो हम कहेंगे 77 3 3 3 6 आएगा, 61 आएगा। तो 11 5 55, 55 और 6 करेंगे तो 61 आएगा, तो 66, 11 6 66 जीरो आएगा, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसको हम काटेंगे 9 से, तो जैसे काटते हैं 6 5 11 7, 11 और 7, हाँ 9 से कट जाएगा हमारा, तो 9 से काटते हैं हम। 9 से काटने पर तो 9 बचे 9 8 72, 72 3 75 36 आएगा, 9 चौक 36 जीरो हो जाएगा, तो 840। 840 को अब इसको हम काटते हैं फ्रेंड्स, हम काटेंगे इसको 6 से, तो 6 से काटेंगे, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6 2 8 6 24 40 आएगा, 140 निकल के आ जाएगा। तो 140 दिया गया कितने बराबर फ्रेंड्स? 100 प्लस A बराबर दिया गया है 140। तो यहाँ से A बराबर निकल के आएगा, A बराबर निकल गया 140 माइनस 100 कर देंगे तो आएगा A बराबर 40। तो A का मान कितना था फ्रेंड्स? तो A का मान क्या है? A का मान 40% है। तो 40% ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी इसको सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे फ्रेंड्स इसमें सिर्फ कैलकुलस है, कैलकुलस ही सबसे बड़ा होता है। अगर आप कैलकुलस सॉल्व करना सीखे तो हम आपके लिए जो है सारे भी क्वेश्चंस एकदम पूरा आसान हो जाएंगे। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होना, जब कोई वस्तु 1188 में बेची जाती है, जब कोई वस्तु को 1188 में बेच देते हैं, बेची गई तो x% लाभ प्राप्त हुआ, x% का लाभ प्राप्त हुआ। जब यह वस्तु जो है 14,035.50 में बेची गई तो प्रतिशत लाभ जो है x प्लस 25% है। तो x का मान क्या निकल के आएगा? x का मान क्या निकल के आ जाएगा? सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर देखते हैं यहाँ से 14 35 माइनस 50 माइनस का कर देंगे, इसमें से हम घटाएंगे 1188 को हम घटा देंगे। तो 1188 को हम घटा देंगे तो यहाँ से जो है निकल के आएगा 247.5 247.5 जो निकल के आएगा यही है हमारा 25% के बराबर है, क्योंकि x दोनों में समान है। तो यहाँ से यही 25% के बराबर है, इसको हम 25% के बराबर कर देते हैं। 25% जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर। 1% बराबर क्या निकल गया? 1% बराबर निकल गया 247.5 बटा 25। तो हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है फ्रेंड्स यहाँ से 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू गुणे यहाँ पर 100 कर देंगे। तो 1% बराबर जब इतना है तो 100% बराबर यहाँ से 100 से हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो दोनों तरफ गुणा करने पर जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड क्या आ रहा है यहाँ पर? तो 1 दशमलव है, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। तो 5 से काटते हैं तो 5 हम 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर इसको हम 5 से काटते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को हम 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, 20 4 24 आएगा, 20 4 24 47 हो जाएगा। 47 से 20 मतलब कि 5 5 9 45, 45 से 25 25 50 25 50 25। तो यहाँ से आ जाएगा 495 गुणे 2, 495 गुणे 2 हम करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से कितना निकल गया? 495 गुणे 2 करते हैं यहाँ से,
तो 495 गुणे 2 करेंगे आएगा 990। 495 गुणे 2 करेंगे फ्रेंड्स आएगा 990। 990 निकल के आ रहा है यहाँ से। तो 990 कहा गया है कि 990 को हम CP खरीद रहे हैं 990 पर और बेच रहे हैं 1188 पर। या SP है या CP है। तो हमको निकालना है यहाँ से कि उसका लाभ कितना हो रहा है। यहाँ से जो लाभ है वह 190 से मतलब 990 से 1188 कितने का लाभ हो रहा है, 198 का लाभ हो रहा है। कितने में लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 990 में हो रहा है। तो गुणे 100%, कितना परसेंटेज आएगा यहाँ से, तो गुणे 100%, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। 99 दूना करेंगे तो 198 आएगा, तो 20% निकल के आ जाएगा। तो उसका जो है यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, यक्स का मान हम कहेंगे उसका यहाँ पर 20% निकल के आ जाएगा। 20% क्या सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने किया यहाँ से देख रहे हैं यहाँ में इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो इसको इसमें घटा देंगे। तो जब घटाने पर आ रहा है 247 का अंतर, 247.5 का अंतर आ रहा है। तो यही जो है 25% के बराबर दिया गया, क्योंकि इसमें जब इसको घटाएं तो 25% आएगा। तो 25% बराबर इतना दिया गया। तो हमको निकालना है 100%। 100% अगर हम निकाल लेंगे तो वह किसी का भी 100% होता है CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो 100% हमने CP निकाल लिया था। तो CP निकालने पर अब कह रहा है उसको बेचने पर, बेच देते हैं 1188 में, 1188 में बेचते हैं। तो लाभ कितने को हो रहा है, लाभ हो रहा है फ्रेंड्स 198 का। तो वही तो जो लाभ हो रहा है एक्स परसेंटेज का मान तो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कितने परसेंट, 20% का आएगा। तो यही एक्स बराबर दिया गया है। तो आसान नंबर C में है 20, तो 20 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 20 सही आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है। एक वस्तु का जो मूल्य है फ्रेंड्स 20% बढ़ जाता है, फिर 15-25% बढ़ जाता है, फिर 25% बढ़ता है, उसके बाद जो है 45% घट जाता है। 45% घट जाता है। तो यदि वस्तु का जो है वस्तु का अंकित मूल्य जो है, अंतिम मूल्य जो है वह 396 हो, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। वस्तु का वास्तविक हम मान के चलते हैं A है। वस्तु का वास्तविक मूल्य A है। पहले कह रहा है 20% बढ़ जाता है मतलब 120/100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 25% बढ़ जाता है तो 125/100 हो जाएगा। और कह रहा है 45% घट जाता है, 45% घट जाता है मतलब कि 55 हो जाएगा, 55/100। तो इसको हम करेंगे तो 396 के बराबर आ रहा है। 396 के, अब इसको हम काटा पीटी मचाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा। तो यहाँ से काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 6/5 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 25 55 125 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो जब इसको हम और काटते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 से 5 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा। तो इसको काटते हैं 5 से, तो 5 11 5 55 और 5 से काट देंगे इसको 20 5 100, 20 5 100 निकल के आ जाएगा। जब यहाँ से हम 11 से काटते हैं फ्रेंड, 11 से जब इसको हम काटेंगे 11 तियाएँ 33, 33 और 6 करेंगे 11 छक्का 66, तो 6 36, यहाँ से 6 बार जा रहा है। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर A बराबर क्या निकल के आ रहा है, 6 गुणे 4 गुणे 20, तो 6 24, 24 गुणे 20 करेंगे तो 24 दूना 48, 480 निकल के आ रहा है। तो 480 क्या होगा, उसका वास्तविक मूल्य हो गया। तो 480 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 480 ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A उसका वास्तविक मूल्य निकल के आ जाएगा। तो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वह 480 रुपया है। तो 480 रुपये जैसे सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स होमवर्क है, या होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो 4 ऑप्शन, 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब होगा इसको आपको कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।